अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूचक। इन्हें हम इंग्लिश में इंडिकेटर भी कहते हैं। सूचक क्या हैं? सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। बच्चों, हम अम्ल या क्षार को चख कर या छू कर नहीं देख सकते, क्योंकि अम्ल और क्षारक बहुत ही नुकसानदायक भी होते हैं कई बार, तो उन्हें हमें प्रयोगशाला में चखना नहीं चाहिए। तो हम कैसे पता करें कि दिया गया विलयन या पदार्थ अम्ल है या क्षारक है? तो उसके लिए हम सूचकों का प्रयोग करते हैं। तो यदि किसी विलयन जो कि हमें पता नहीं है वो अम्ल है या क्षार है, उस विलयन को हम सूचक के संपर्क में लाते हैं तो उसमें अलग रंग प्राप्त होगा अगर वो अम्ल होगा, और क्षार होगा तो अलग रंग प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि कोई विलयन अम्ल है तो उसकी गंध दूसरी होगी, और यदि कोई विलयन क्षारक है तो उसकी गंध दूसरी होगी सूचक के डालने पर। तो इस प्रकार से सूचकों के द्वारा हम विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को पहचान सकते हैं। ठीक है। अब सूचक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर्स। प्राकृतिक सूचक क्या हैं? प्राकृतिक सूचक वे सूचक हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, या वे सूचक जिन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है लिटमस और हल्दी। लिटमस क्या है बच्चों? लिटमस लाइकेन नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। लिटमस बेसिकली रस होता है जो कि फिल्टर पेपर को उस रस में डुबोकर बनाया जाता है। तो लिटमस पत्र हम बोलते हैं, जो कि हम लोगों की लैब में पाया जाता है। ठीक है। तो लिटमस पेपर जो कि फिल्टर पेपर को लिटमस के रस में डुबोकर बनाया जाता है। ठीक है। अब लिटमस पेपर के ऊपर यदि हम कोई विलयन डालें और उसका लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाए तो हम जानेंगे कि दिया गया विलयन क्या है? अम्ल है। और वहीं अगर वह विलयन नीला हो जाए तो हम जानेंगे कि वह दिया गया विलयन क्या है? क्षारक है। इसी प्रकार से हल्दी अम्ल के संपर्क में आने पर पीली ही रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। वहीं अगर हल्दी क्षारक के संपर्क में आएगी तो वो लाल रंग में बदल जाएगी। इसका एक उदाहरण देते हैं बच्चों। कई बार कपड़ों पर हल्दी लग जाती है, ठीक है, लेकिन जब उसे साबुन से धोते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है, और हम जानते हैं साबुन में क्या होता है? क्षारक होता है। तो अब यहाँ पर हम समझ गए कि साबुन क्षारक है, उसके संपर्क में आते ही हल्दी लाल में बदल जाती है। इस तरह से हम जान गए कि हल्दी जब क्षारक के संपर्क में आएगी तो वो लाल हो जाएगी।